हेलो स्टूडेंट। क्लास टेंथ वालों के लिए मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं उन टॉपिक्स को हम लेके आए हैं। अगर इन टॉपिक्स को देख लोगे तो जितने हाईएस्ट मार्क्स हैं आने के चांसेस हैं उतने आ सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है टोटल जितना भी होगा उस टोटल के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। यानी टोटल के क्लोजेस्ट नंबर आ सकते हैं अगर जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जो क्वेश्चन पेपर में मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं हर साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, हर साल के जो क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आते हैं रियल नंबर वाले चैप्टर पे। रियल नंबर वाले चैप्टर में √2, √3, √5, √7 जो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आता है उस टॉपिक को ज़रूर देखना है, वो इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। और एक फॉर्मूला पढ़ा था SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या वो क्वेश्चन जिसमें LCM या SCF निकाला जाता है। फर्स्ट चैप्टर से केवल इतना ही पढ़ लोगे तो इसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन कौन सा? इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए SCF, LCM और एक फॉर्मूला LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट चैप्टर से इतना ही सही मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकेंड में आते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो है वो ज़ीरोज़ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ज़रूर लगा लेना। और इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है NCERT क्लास 10th मैथ्स का, जिसमें पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर डाल दिया है। यानी जो टर्म 1 में सिलेबस लास्ट ईयर आया था, यानी जो लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं, वो टॉपिक मैंने डाल दिए थे। तो पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसमें जीरोज़ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीरोज़ फाइंड करने के लिए आता है, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आता है, उन क्वेश्चंस को जरूर देखना। ठीक है, वो क्वेश्चन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डिवीजन एल्गोरिथम का भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो डिलीटेड पोर्शन है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, इन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान रखना, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। और सब बच्चों को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो आता ही है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना डिलीट हो चुका है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आ सकता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और उसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी d लेस देन 0, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, इनमें से क्वेश्चन मैच करेंगे, आते रहें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth रूट का मतलब है 10th टर्म क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस दिया है, 15th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, ये पूछा जाता है। सम ऑफ n टर्म्स, कुछ AP का सीक्वेंस बना होगा और टर्म्स दिए होंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनका सम क्या होगा। तो सम वाला फॉर्मूला याद रखना है और nth टर्म वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसी से क्वेश्चन मैच करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके अलावा सेक्शन फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को ही बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, क्योंकि पेपर में इसी के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ट्राइंगल पे आ जाते हैं। ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और सिमिलरिटी का क्वेश्चन आएगा। यही 2 टॉपिक हैं, हम जो टॉपिक आने के चांसेस हैं उन्हीं को बताते चल रहे हैं। ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और सिमिलरिटी को अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं सर्कल। तो सर्कल में टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये वाली जो थ्योरम्स है, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसको पढ़ना है। इसके अलावा इसके जो एप्लीकेशन है यानी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना है। कंस्ट्रक्शन वाले में टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, इसके क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो कंस्ट्रक्शन में टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्किल, ये जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है इसको देखना। और सिमिलरिटी वाले जो ट्राइंगल्स में कंस्ट्रक्शन है वो डिलीट। टिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर NCERT से देख रहे हो तो केवल 8.4 एक्सरसाइज और उसमें से भी
केवल 5th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कर लेना। अगर 8.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं कर लोगे तो उसी से क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 100% आता ही है, तो उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेक्शन फार्मूला और सेगमेंट, ठीक है, सेक्शन फार्मूला और सेगमेंट का जो फार्मूला है तो इन दोनों फार्मूले को तैयार करना। इसके अलावा जो स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करना है, यानी 12.3 एक्सरसाइज का रिवीजन अच्छी तरह से करना। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम में जितने भी कॉनिक सेक्शन का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला है, क्यूबॉइड का फार्मूला है, सिलेंडर का फार्मूला है, यानी सॉलिड शेप के जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूले को तैयार करना और स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन जरूर पेपर में मैच करता है। स्टैटिक्स में एक एक क्वेश्चन कर लेना, मीन मॉड और मीडियन का, ठीक है, मीन मॉड और मीडियन का क्वेश्चन मैच करेगा। और एक फार्मूला याद रखना, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, यानी मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का तो रिवीजन करना ही है, ठीक है। इतना सिलेबस है, बहुत मैंने शॉर्ट कर दिया है, इतना तो कंपलसरी है। अगर बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो इम्प्रूवमेंट वालों को तो बहुत अच्छे नंबर चाहिए, कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी इतना तैयार कर लें तो उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ अगर इतने टॉपिक क्लियर कर लो तो। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि हमें केवल पास ही होना है, ऐसा कुछ बता दिया जाए, तो उनके लिए सुन लो, ट्राइंगल वाला चैप्टर लगा लेना, कंस्ट्रक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बाद पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, पॉलिनोमियल के अलावा स्टैटिक्स वाला चैप्टर, मेंसुरेशन वाला और प्रोबेबिलिटी। अगर इतने चैप्टर कर लोगे तो उसी से पास हो जाओगे कंपार्टमेंट वालों के लिए, ठीक है। जिनको पास का सोचना है वो ये चैप्टर लगा लें, जिनको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, जो अपने टोटल के क्लोज पहुंचना चाहते हैं, यानी जिनका पेपर का जितना टोटल है उसके क्लोज पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए जितने मैंने टॉपिक बताए उनको जरूर तैयार कर लो, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, तैयारी अच्छे से बहुत करो। ओके, थैंक यू।